हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इतिहास के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज आपको बता दें कि यह आपका फर्स्ट सेट है। इस तरह का बहुत सारा सेट जो है हम आप लोगों को यहाँ पर जो है करवाने वाले हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और उस समय में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में मेरे साथ साथ आपको आंसर करते चलना है। और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपको दिया गया पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग। क्या इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट आप लोग जो है कमेंट करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है, कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि आपको बता दें कि हड़प्पा के लोग जो है वो कांसा धातु का ही प्रयोग करते थे। लोहा के बारे में उन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था, या फिर यह कह लीजिए कि उस टाइम पर लोहा का आविष्कार जो है हड़प्पा के लोगों में जो है नहीं हुआ था। तो वो लोग कांसा धातु का प्रयोग करते थे, इसीलिए हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद जो ये शब्द है इसका अर्थ क्या है, यही आपको बताना है। तो फास्ट कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन आपको दिया गया है जहाँ लोग जो है मवेशी रखते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा यह आपको बताना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, डैट मीन्स ए और बी दोनों। जहाँ लोग मवेशी रखते हो या और जहाँ अपना घर बना करके भी लोग रहते हो, तो उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। अगर जनपद शब्द को देखा जाए तो 2 शब्दों के मेल से बना है, एक तो जन और दूसरा पद। जो है जो हमारे बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध भगवान से उस टाइम से ही जनपद जो है बनना शुरू हो चुका था। और उस टाइम पर यह कहा जाता कि यह कहा जाता था कि जहाँ जन मिस लोग और पद मिस पाँव, जहाँ लोगों का पाँव टिकता था वही क्या था, जनपद था। क्योंकि हड़प्पा के लोग कभी यहाँ बसते थे, कहाँ कभी वहाँ बसते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बस्ती बनना चालू हो गया। तो जहाँ पर जन्मिस लोगों का पद मिस पाँव टिका, वहाँ पर बस्ती बना, तो उसको क्या कहा गया था, जनपद कहा गया था। और वहाँ पर बस्ती बनेगा तो मवेशी भी रखेंगे और अपना घर भी बनाएंगे। तो इस तरह से तर्क आप खुद भी तर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी जो बुक है इसके लेखक कौन है, पतंजलि, बाणभट्ट या फिर विशाखा दत्त या फिर कल्हण। कौन है यहाँ पर आपका सही आंसर आपको बताना है। तो 3 का हम आपको बता दें कि डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि कल्हण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न। बोला जा रहा है कि वास्को डी गामा भारत पहुँचा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा जो है भारत को खोजने के लिए निकला था, तो वो भारत कब पहुंचे थे यही आपको बताना है। फास्ट बताएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आप लोग को 2 सेकंड का हम टाइम देते हैं। फास्ट बताइए कि ABCD कौन सा सही आंसर होगा। आपको हम बता दें कि 4 का ए ऑप्शन सही होगा। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे कालीकट, ठीक है, कालीकट बंदरगाह आप लोग पता याद रखेंगे। कालीकट बंदरगाह पर वो क्या किए थे, पहुँचे थे, ठीक है। और वहाँ के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था, यह भी आप जो है याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। बीजक जो लिखा गया उसमें किसके उपदेश को इकट्ठा करके लिखा गया है, मतलब संग्रहित किया गया है। ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है गुरु नानक, चैत्य या फिर रामानंद। फास्ट कमेंट करेंगे कि 5 का ABCD क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 का हम बता दें आपको ए ऑप्शन से होगा, यानी कि कबीर के उपदेश संग्रहित है किसमें, तो बीजक जो आपका बुक कह लीजिए उसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुग़ल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह। तो किसको हम लोग जो है
आलमगीर के नाम से भी जानते थे, ये आपको बताना। फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग सभी, जो कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और फास्टली आपको कमेंट जो है उसमें करते जाना है कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो 6 का हम आपको बता दें कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 7 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को, 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है जुड़ा था, ये जुड़ा होगा, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे जुड़ा था? तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, याद रखेंगे, कॉर्नवालिस से। क्योंकि कॉर्नवालिस जो था अंग्रेजी, आपको पता होगा कि ये एक जो है अंग्रेजी अधिकारी थे, उस टाइम के जो है वाइसराय थे, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है अस्थाई बंदोबस्त क्या किया था, लागू किया था। आगे बढ़िए और देखिए 8 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, किसने नेतृत्व किया? जतरा भगत ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपको दिया गया है, तुबिया गोसाई ने। सी ऑप्शन दिया गया है भागीरथ ने, और जो डी ऑप्शन है वो सिद्धू एवं कान्हा ने। तो क्या आपका सही आंसर होगा? तो फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। 8 का हम आपको बता दें कि डी ऑप्शन से होगा, सिद्धू एवं कान्हू यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो एक ऑप्शन आपका मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का जो आपको बता दें ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, और जो बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया वो है संथाल विद्रोह, सी ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, और डी ऑप्शन है हो विद्रोह। तो 9 का क्या सही आंसर होगा, फास्ट बताएंगे। 9 का बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, संथाल विद्रोह, और ये खुद एक जो है जनजाति थे, तो और संथाल भी क्या है, जनजाति है, तो जनजाति विद्रोह से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ जाइए और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत, या इनमें से सभी? तो 10 का क्या सही आंसर होगा आपको बताना है। हम आपको बता दें कि 10 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसमें क्या था कि टैक्स फिक्स कर दिया गया था। देखिए पहले जो टैक्स लिया जाता था तो उसमें क्या होता था कि कभी अगर जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज ने बोल दिया कि भाई अगर कोई 1 कट्ठा धान उपजाता है तो उसमें से हमें क्या करेगा, 50% देगा। तो 50% देगा, तो उसमें क्या होता था, किसी बार बाढ़ आ गई, किसी बार सुखाड़ आ गया, फिर भी किसान को जो है, तो किसान कहते थे कि इस बार तो बाढ़ आ गया, हम कैसे आपको टैक्स दे। तो अंग्रेज ने इससे बचने के लिए फिक्स कर दिया कि इतना, जैसे मान लीजिए कि 1 कट्ठा कोई खेती करता है तो आपको 10 केजी अनाज हमें देना ही देना होगा। अस्थाई कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, टैक्स को अस्थाई कर दिया, और यानी कि फिक्स कर दिया गया, जल जाए बह जाए कुछ भी हो जाए लेकिन आपको इतना देना ही देना है किसी भी स्थिति में। इसी कानून को अस्थाई बंदोबस्त जो है बोला गया था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजात शत्रु, यहाँ पर देख सकते हैं, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त, कौन जो है ऐसा काम किए थे? तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, अजात शत्रु यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। ये राजा का बात किया जा रहा है, अगर अंग्रेज ऑप्शन में होता तो अंग्रेज हम लोग क्या करते, लगाते, क्योंकि अंग्रेज ने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था आधुनिक भारत में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक, या फिर कुषाण, किस वंश के काल में था? कौन? तो जीवक वैद्य जो थे उनका नाम वो जो है किस वंश के काल में थे? फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। 12 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, हर्यक वंश में ये क्या थे, जीवक वैद्य जो है थे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जाए कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत करने किसने कराया? मरम्मत जो है किसने कराया? अपने स्वयं की खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया? ए ऑप्शन आपको अशोक दिया गया है, बी कनिष्क है, सी है आपका रुद्र दमन है, रुद्र दामन भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, स्कंद गुप्त हैं। तो फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे कि 13 का आपका क्या सही जो है आंसर हो जाएगा। 13 का हम आपको बता दें कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, रुद्र दमन जो है सुदर्शन झील का खुद जो है अपने पैसे से मरम्मत करवाए थे। आगे बढ़ जाइए और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अगर आप जानते होंगे तो। 14 का यहाँ पर आपका जो कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर। तो सभी के संगम पर यहाँ पर आपका जो है सही जो है आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाइए। और अगर किनारे बोला जाए, किसके किनारे पटना महानगर है, तो वो गंगा किनारे है, लेकिन स्थापना किसके किनारे किया गया था, वो भी उदयन के द्वारा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि गंगा सोनार पुनपुन के संगम पर किया गया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। हून को सबसे पहले किसने हराया। हून जैसे आपके अंग्रेज थे, अंग्रेज आए थे विदेश से, वैसे ही हून भी था। हून भी जो है दूसरे देशों से क्या किया था, यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में आया था। तो उनको हराने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। 15 का हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, स्कंदगुप्त। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया। महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया। आपको दिया गया पावापुरी, वैशाली, चंपा या फिर नालंदा। फास्ट कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का हम आपको बता दें कि ए ऑप्शन से होगा, यानी कि पावापुरी में। निर्वाण मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे आप हिंदू धर्म में कहते हैं कि मृत्यु हो गई, मुस्लिम धर्म में कहते हैं इंतकाल हो गया, उसी तरह से जो आपके महावीर स्वामी जैन धर्म से थे, तो जैन धर्म में क्या होता है, निर्वाण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति के लेखक कौन हैं। मनु, हरिसेन, तुलसीदास या फिर कालिदास। फास्ट कमेंट करेंगे कि मनुस्मृति के लेखक कौन हैं। तो 17 का हम यहाँ पर आपको बता दें कि ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे मनु, कौन है, मनु है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। आपको बताना है, पुराणों नहीं होगा, ये पुराणों होगा। ठीक है, पुराणों की संख्या आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16, 18, 19, 20। पुराणों की संख्या 18 है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितना बार इसको पूछा गया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। देखिए, कुतुब मीनार से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने शुरू किया, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने उसको पूरा करवाया। तो अगर शुरू किया तो किसने शुरू किया, फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन आपको इल्तुतमिश दिया गया है, बी ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी दिया गया है, सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन जो है ऐबक है, और डी ऑप्शन है रजिया। तो फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का यहाँ पर हम आपको बता दें, 19 का, हाँ 19 का जो आपका सही आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है उसका काम शुरू किया था, उन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन आधा ही बना था कुतुब मीनार, तब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हो गया। उसके मौत के बाद उसका दामाद और अगला राजा इल्तुतमिश, ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। ये आप इतना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि दीन ए इलाही किसके संबंधित हैं। ये किससे होना चाहिए, किससे संबंधित है। दीन ए इलाही जो है वो किससे संबंधित है। अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर, किससे संबंधित है दीन ए इलाही, यही आपको बताना है। तो 20 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखेंगे अकबर से संबंधित है। और दीन ए इलाही जो है एक धर्म था जिसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया, लेकिन यह धर्म चल नहीं पाया क्योंकि अकबर जो है सभी धर्म को समान रूप से मानता था और वो किसी पर प्रेशर नहीं बनाया कि भाई तुम इस धर्म को अपनाओ ही, तो इसीलिए ये धर्म उतना जो है चल नहीं पाया, विकसित नहीं हो पाया। दीन ए इलाही एक धर्म है, यह भी आप याद रख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो फास्ट कमेंट करेंगे कि 21 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाइए और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 22 का आप सही आंसर बताइए। यहाँ पर जो है आपको बता दें कि 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बंगाल विभाजन नहीं पूछा जा रहा है, भारत विभाजन पूछा जा रहा है। बंगाल विभाजन पूछा जाएगा तो इसका आंसर अलग होगा, लेकिन भारत विभाजन पूछा जा रहा है तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा की घोषणा आप समझिए। ये आपको समझना कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का जो घोषणा है वो कब किया गया था।
तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। आप सभी जानते हैं 1947 में घोषणा किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या फिर संविधान में? तो आपको बता दें हम कि संप्रभुता जो निहित है, सर्वोपरि कौन है? सर्वोपरि है संविधान, क्योंकि संविधान के आधार पर ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका भी चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन को। और आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप आप लोग वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो 25 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 26 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है महिला संत थी, महिला संत निम्नलिखित में से कौन थी? तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे मीरा, आप कोई नहीं भूल सकते हैं मीराबाई को। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इन बतूता नहीं होगा, इबन बतूता होगा। ठीक है, इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किस भाषा में लिखा था? तो यहाँ पर आपका 28 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर के संरक्षक के बारे में आपको बताना है, तो बैरम खां यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो 30 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, रखेंगे चैत्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जो है आप लिख दीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो जो है नया आएगा, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा उसमें। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वो व्हाट्सएप के तरह ही है, उसमें व्हाट्सएप वाला सारा सुविधा आपको मिल जाएगा।